हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। कई लोग कमेंट कर रहे थे ना, बोला सर ये तो इतना ऐसा हो जाएगा, ऐसा अपर सर्किट लगा देगा। और कई लोग तो ये भी बोल रहे थे, बोला लोअर सर्किट लगा देगा, ऐसा मतलब क्या, क्यों? अरे कमेंट करने से पहले मार्केट की असलियत को जानिए। 2-4 साल पहले मार्केट को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद फिर कमेंट करिए। ठीक है, इसी में चल ढल के, इसी में रात दिन मेरी गुजर जाती है, तब जाकर के आपको यहाँ पर मैं चार्ट समझा पाता हूँ, तब आपको चार्ट देता हूँ कि मार्केट इस तरह की कुछ एक्टिविटी कर सकती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि नहीं, ये चीजें, ये एक्सपीरियंस सिर्फ 1 या 2 दिन में या 1 या 2 साल में आपको मिल जाता है, नहीं। मार्केट का चार्ट घिस घिस कर सीखना पड़ता है मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, तब जाकर के आपको सारी चीज की हकीकत पता चलती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, एनीवे, कमेंट करने वाले का कोई हाथ थोड़ी पकड़ सकता है, लेकिन मैं ये बोलता हूं, आप सही कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ये बोल देते, बोला मार्केट तो बिल्कुल लोअर सर्किट लगा देगी, पता नहीं कितना डाउन हो जाएगी, मार्केट तो बिल्कुल अपर सर्किट लगा देगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक मतलब ऐसी बातें एक हो जाती है जिससे मतलब ऐसा लगता है कि यार ये मार्केट में ट्रेड कर रहा है या इसको जीरो का भी नॉलेज नहीं है मार्केट के अंदर। ये मतलब सिंपल एक बोलने का वर्ड होता है फिर मन में कभी कभार। ठीक है, चलो, एनीवे, तो कल सिंपल देखिएगा, कल आपको ये बता रहा हूं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, अरे निफ्टी की एक्सपायरी है ना कल, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट में डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे चार्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, यहाँ पर ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे मार्केट का लॉजिक, और यहाँ पर अपना प्लान उस हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सब रिजल्ट हो गया ना फूफा, लेकिन अभी मत ऐसा मत फूफा मत करिएगा, अभी है रिजल्ट, मतलब अभी बहुत सारी कंपनियों का रिजल्ट है। लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ, रिजल्ट से आपको कोई मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका मतलब होना चाहिए मार्केट के स्ट्रक्चर से, मार्केट के चार्ट से, मार्केट का सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से, और मतलब मार्केट का सिंपल वे आप समझिए कि मार्केट चाहती क्या है। हमेशा समझाता हूं आपको कि भाई जितने भी यहाँ पर आपको कोई बताया गया था कि जितने यहाँ पर भले मार्केट में यहाँ से बायर बायर का है, मार्केट में बायर की एक्टिविटी है, मार्केट बस है बायर का यहाँ पर है हाई लेवल, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको परसों ही बता दिया था फ्राइडे के दिन, यार ये मिड कैप निफ्टी नीचे क्यों गई है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। और आप देख लीजिए, जितने भी यहाँ पर ना विधिवत प्लान बनाए होंगे, काल बाई करके बैठे होंगे, जितने बीटीएसटी करके गए होंगे, क्लियर आपको बोला गया था, आप देख लेना कि उनका बहुत बुरा हाल होगा, और चेक करिए क्या हुआ है उनके साथ। देखिए, आपके सामने है मार्केट, आप बोलते ना, बोले सर लाइव मार्केट में क्यों नहीं बता दे, मैं लाइव मार्केट में बता के मैं आपको क्या करूंगा, क्या करना है लाइव मार्केट में बता करके। ठीक है, देखा करिए थोड़ा सा मार्केट को, स्ट्रक्चर देखा करिए, समझा करिए, सब समझ में आ जाता है। चलिए, एनीवे, अभी क्या है, आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं चार्ट समझा रहा हूं, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चार्ट बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें, आप किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तब अपना काम करें, और साथ में आप अपने लॉस का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, आपको सामने ही चार्ट का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, मैं डायरेक्टली यार ट्रेंड लाइन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये आपको भी दिख जाए, जिससे ये देखिएगा यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये बताइए, ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही, ये ट्रेंड लाइन आपका सिंपल है, कल का सपोर्ट। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कल का सपोर्ट है, और मार्केट ने ये जो यहाँ पर फिर गतिविधि की है ना, लास्ट में ये बायर एक्टिव हुए हैं, ये जो बायर आपके एक्टिव हुए, क्यों एक्टिव हुए आपको पता लगा है कुछ? आप कुछ चार्ट देखते हैं, आपका लास्ट टाइम आईसीआईसी बैंक जो है, तो आपका ऊपर गया है। मैंने आपको हमेशा मैं समझाता हूं कि जब रिजल्ट आता है आईसीआईसी बैंक का, तो पहले वो क्या करती है, गैप अप खुलती है, 1-2 कैंडल आपको ऊपर जाता है, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है आईसीआईसी बैंक में। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर ऊपर जाता है आईसीआईसी बैंक। आप ये देखे, मेरे वीडियो देखे हो, आप चेक कर लेना, मैंने आईसीआईसी बैंक का भी वीडियो आपको बना करके दिया था, इसीलिए कि भाई आप देखो, थोड़ा समझो। ठीक है, देखना ना देखना वो आपका काम है। ओके, यहाँ पर आपका सपोर्ट मिला, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, आपके एसएल कहाँ क्रिएट है, इस जोन में। ये देखिएगा, आपका एसएल क्रिएट जोन है 24,120 वाला, यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है। मार्केट क्या किया, मार्केट आप एक बात बताइए कि अगर मार्केट ने यहाँ पर एसएल क्रिएट था या यहाँ एसएल क्रिएट था, तो इधर वालों को ले लिया ना, अरे 24,220 इनको एसएल ले लिया। ओके, अब एसएल इनका अगर इनका ले लिया, तो अब क्रिएट कहाँ एसएल हुआ, आप सिंपल बताए, आज के डेट में एसएल कहाँ क्रिएट हुआ, तो आज के डेट में आपका एसएल क्रिएट हुआ इस जोन में। ठीक है, जब आपकी बड़ी खतरनाक एक लास्ट बाइंग आई है, और वो यहीं से आपके बायर एक्टिव हुए, तो मैं आपको बता दूं कैसे बायर एक्टिव हुए, तो चलो वो भी आपको बता देता हूं, फिर बोलोगे मेरे पास सब, मुझे ये भी पता था कि यहां से कैसे बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए ये भी आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा कैसे पता लगा था। चलिए, थोड़ा सा ऐसे चार्ट को देखो, सब कुछ चार्ट आपको बताता है, आप लोग चार्ट देखते नहीं, थोड़ा सा ऐसे करिए चार्ट को, ये ट्रेंड लाइन लीजिएगा, ट्रेंड लाइन इधर से आपको एक बना करके दिया था, शायद याद हो, नहीं याद हो मुझे नहीं पता, ये लीजिए,
आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ही बना करके ये दे दिया था, कल या परसों ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दिया था, ये चेक कर लो। ठीक है था, अरे यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर ये चेक कर लेना, ये था रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये बना हुआ था। अब वहीं से देखिए आपके ये बायर एक्टिव हुए हैं, तो कहाँ पर आपका एसएल क्रिएट है? सिंपल आप लीजिएगा, आपके एसएल ये इस जोन में आपके एसएल क्रिएट है। मार्केट ने आपकी क्लोजिंग कहाँ दिया है? मार्केट ने आपकी क्लोजिंग दिया है 24,000 आपका 240 के आसपास। ठीक है, इतने क्लोजिंग है, कोई बात नहीं। क्लोजिंग के बाद आप देखिए यहाँ पर एसएल आपका यहाँ सिंपल रेजिस्टेंस है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस भी तो दिख रहा है ना। चलिए रेजिस्टेंस आप क्या करिएगा, थोड़ा सा नीचे इसको बना दीजिए फिलहाल के लिए। ये रेजिस्टेंस है आपका 24,260। अरे 60 का आंकड़ा तो आपका आज 5 से 6 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 24,260 24,260 आपका रेजिस्टेंस है। आप इसको चाहें तो यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा, ये लीजिए, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, 24,260 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। सबसे पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये रेंज में रहता है मार्केट, आपको नो ट्रेड करना है। क्या करना है? नो ट्रेड। इस रेंज का यहाँ पर ये ब्रेकडाउन करता है, मतलब ये लो को, ये जो बिग आपको दिखाई दे रही है ना, इसको, इस लो का अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो नीचे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिलेगा वो आपका 24,160 का मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 24,160 आपका सबसे पहला सपोर्ट जोन मिलेगा। ठीक है, ओके। अब अगर गलती से 24,260 के नीचे आपका चला गया तो आपका ये देखिएगा, ये लो जो आपके एसएल क्रिएट है यहाँ पर। अरे क्रिएट है, लेकिन यहीं बस सिर्फ एसएल नहीं क्रिएट है आपका, ये ध्यान रखिएगा, यहीं बस एसएल नहीं क्रिएट है। आप ये बताइए, जब आपकी प्रीवियस बायर एक्टिव हुए थे तो कहां से एक्टिव हुए थे? यहीं से एक्टिव हुए थे ना बायर एक्टिव। तो आपका यहाँ पर 24,060 के पास भी आपका एसएल यहाँ पर क्रिएट है। सिंपल। तो अगर कल के डेट में मार्केट इस सपोर्ट को, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये दोनों ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर इसको ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करती है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट 24,060 का मिलेगा। बहुत सिंपल आपको बता रहा हूं, कितना मिलेगा? 24,060 का आपका नीचे का सपोर्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है 24,000, ये नीचे हो गया। ऊपर मार्केट जब तक आपकी 24,260, दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जब तक आपका निफ्टी 24,260 के ऊपर नहीं निकलती, आपको लॉन्ग नहीं करना है इस जोन में रह करके। आप लॉन्ग अगर करते हैं तो ही कंडीशन में कर सकते हैं, या तो मार्केट आपका इस जोन से रिटर्न हो, मतलब 24,160 से यहां पर आपका मार्केट खोले, इधर आए, इधर से आप एक बार लॉन्ग का प्लान बना सकते हो। बट कंडीशन आप देख लेना कि रिलायंस आपका क्या बोल रहा है, एचडीएफसी आपका क्या बोल रहा है। एचडीएफसी बैंक आज सरेंडर कर दिया है। ठीक है, सिंपल बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक आपका सरेंडर कर दिया, उसकी वजह से मार्केट ने आज ये नौटंकी किया है। ठीक, तो ये हो गया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए लॉन्ग ज्यादा इसके ऊपर अगर मिलेगा तो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ से ये वाला जोन आपको ज्यादा ठीक रहेगा। उससे पहले लॉन्ग के लिए देखिए थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से आपका ये सपोर्ट है ही है, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर लॉन्ग के लिए आपको ये जोन मिल रहा है सीधे 24,060 के आसपास ही। फिर आपको समझा रहा हूं, ये अगर डायरेक्टली इस लिक्विडिटी को ले लेता है, मान लीजिए गैप डाउन होकर के या किसी भी कंडीशन में अगर डायरेक्ट इस लिक्विडिटी को लेता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मार्केट के लिए। दोबारा समझाऊं, मार्केट मान लीजिए डायरेक्ट आपका यहां पर गैप डाउन हो जाए 24,160 के आसपास, अगर डायरेक्ट इस लिक्विडिटी को ले लिया तो फिर गड़बड़ है मार्केट के लिए। फिर आपके पास ये दोनों जोन खुल जाएंगे, आपके ऊपर के भी और ये नीचे के भी 24,060 वाले, दोनों तरफ के आपके जोन खुले हुए हैं। बट ये कंडीशन तब आपका आएगा जब ये मार्केट आपकी गैप डाउन हो जाए। और चांस है, देखिए चूंकि यहां से वापस आपके बायर को एक्टिव किया गया है, तो जब इस तरह से कुछ एक्टिविटी होती है तो चांस मार्केट के यही बनते हैं कि मार्केट आपकी पहले, सबसे पहले इनको उखाड़ेगी, इसके बाद जो यहाँ एसएल लगा के गए हैं इनको निकालेगी। बहुत सिंपल है, ये आपका कल का निफ्टी का सिंपल बहुत फंडा मैं आपको बता रहा हूं। अगर मार्केट आपकी, दोबारा बता रहा हूं, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन हो जाएगी तो ये सबसे बड़ा बेकार केस हो जाएगा। फिर मार्केट के पास क्या होगा, फिर आपको ये वेट करना पड़ेगा यार, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। फिर आप ये देख लेना कि जिधर का भी पलटा भारी होगा, पलटा भारी का मतलब सिंपल है, अगर आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या कुछ ऐसे बैंक में नेगेटिव एक्टिविटी हुई तो फर्दर आपका नीचे की तरफ आपका निफ्टी, अगर नहीं हुई, उन दोनों में से कुछ पॉजिटिव हो गए मान लो, तो फिर आपका यहीं से सपोर्ट लेकर के, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही थोड़ा बहुत, इससे सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका ऊपर। ये है आपका निफ्टी का कल का प्लान। एक्सपायरी आपको ट्रेड देखिए आप करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूं, खासतौर पर 2 बजे के बाद। क्यों नहीं होता हूं? चूंकि मार्केट जब चलती है ना, जब वो ऑप्शन हमको दिखते हैं ना 10 रुपए वाले और 20 रुपए वाले, तो ये ऑप्शन मन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपने आप में। ठीक है, हम देखें ना देखें, बस ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं ना तो पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगने लगता है यार बस ये तो हमारे ही डायरेक्शन में जाएगा, चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पर कितना है 2000 का ही तो रिस्क ले रहा हूँ, चलो 2000 का रिस्क ले ही लेता हूँ। अब आपने 2000 का, तो उस समय तो आपने ये प्लान बना लिया कि चलो 2000 का रिस्क ले लेता हूँ, जब आपका लॉस हो जाता है ना तो फिर आपका मूड क्यों उतर जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
अरे तो जब आपने पहले ही प्लान बना लिया तो फिर बाद में किस लिए ऑफ हो रहे हो? तो 2000 का रिस्क लियो तो एकदम सीना खोल करके लो ना कि ठीक है यार, लॉस होगा तो कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे, या तो वो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा, तो फिर आप बाद में आंसू क्यों बहाते हो? भाई सिंपल समझो, अगर मार्केट के साथ उस हिसाब से व्यवहार करना है ना तो उस हिसाब से चलो। बाद में ये सोचने का कोई फायदा नहीं, बोला सर आज तो लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, मार्केट से कमिटमेंट उस हिसाब से करो जो सही है। ठीक है, अगर आपने पहले प्लान बना लिया, नहीं यार मैं तो चलो 2000 रुपये लगाता हूँ, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर लास्ट तक बने रहोगे, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हमने एक इस तरह से गेम खेला है और वो ठीक है, अगर गेम सही पड़ा तो चिट्टी या पट्ट की फिर बात होगी वहां पर। मेरी बात समझ रहे हो? ये ध्यान आपको रखना है। मैं किसी भी तरह का हीरो जीरो मैं चाहता हूं कि ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सिस्टम ही बनाया इसलिए गया है कि एक रिटेल ट्रेडर को हीरो जीरो, अगर आप नॉर्मल टाइम में आपने पैसा किसी तरह से कमा भी लिया 2-4 हज़ार रुपए, तो ये हीरो जीरो कर करके और एक रिटेल ट्रेडर को लूटा जाए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि छोटे ऑप्शन जो बनाए जाते हैं वो जानबूझ कर किसी लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि उसको एक बार चढ़ा दो थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद मन में लालच भर दो कि नहीं नहीं अभी ये तो फटने वाला है, और जैसे ही आप वहां पर एंट्री करें उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे चली गई, आपके अपोजिट चली गई, और जो आपके प्रीमियम थे, जो आपके 40 वाले प्रीमियम थे, वो 40 वाले प्रीमियम आ गए अब आपके 20 में। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा और आपके ट्रेड के साथ क्या होगा। सिंपल समझने वाली बात है। और एक्सपायरी में अक्सर ऐसा होता है कि 20 वाला जो प्रीमियम आपका है वो विद इन मिनट में आपके यहाँ पर 40 और 50 चला जाता है। आप इसी को देख करके एंट्री करते हैं, यार ये तो 50 भाग गया, चलो मैं एंट्री करता हूं। इसको आप खदेड़ते हो क्या? अरे आप ये भी नहीं सोचते हो कि चलो ठीक है 20 वाला अगर 40 गया है तो वापस 20 वाला अगर यहाँ पर वापस कम से कम 20 तो आ जाए, 25 तो आ जाए, तब मैं एंट्री करूं। नहीं, आप ये 40 चला जाए ना, 40 में भी एंट्री करने के लिए आप उत्सुक रहते हो। कभी ये नहीं सोचते हो कि यार ऑप्शन के प्राइस के साथ हमें थोड़ा सा मार्जिन करना चाहिए, कभी नहीं सोचते हो। बस पता नहीं क्या ऐसा भूत सवार हो जाता है, उसके जैसा भागते हो, लपेटना चाहते हो, और इसीलिए फिर लॉस होता है। क्या फायदा है? अरे इससे अच्छा तो ट्रेड करना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाओ ना, एटलीस्ट वहां पर आपका गामा का इफेक्ट नहीं पड़ता। आप समझते हो जब आपका ऑप्शन भागता है तो उसमें गामा का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और वो गामा के कारण आपका ऑप्शन ब्लास्ट होता है। आप समझ रहे हो? और जानबूझ के ऐसा कराया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर छोटा ऑप्शन है, मान लीजिए 10 रुपए वाला ऑप्शन है, उसमें अगर बड़े FI आई या DI आए, बड़े जो भी ट्रेडर आए, अगर उसमें उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में खरीद लिया तो ओपीएस बात है भागेगा। और जब तक आप एंट्री करेंगे ना तो उसका एग्जिट का टाइम हो जाता है, उनको वहां पर वापस सेलिंग का टाइम हो जाता है। बस इनका खेल ही है उतने का। मत करिए, कोई फायदा नहीं है इसमें। गामा ब्लास्ट होता है, आप कभी भी देखना इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई फायदा नहीं। ऐसे मतलब भागती फड़फड़ा करके पूछिए मत। जाइए नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिए, नहीं आता कुछ भी समझ, नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, बहुत अच्छा है। ठीक है ना? करंट एक्सपायरी में ट्रेड करने की आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं। सो पे देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, और ये जो भी निशान लगाए हुए हैं सारे के सारे कल के आपके बनाए गए थे। बताया गया था यहाँ पर डायरेक्ट अगर खुलता है, मार्केट यहाँ से रिटर्न होती है, तो हम एक बार बाइंग का कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर संभलने का मौका नहीं दिया। डायरेक्ट आपका नीचे है तो बायर को यहाँ पर बाइंग का कोई सवाल ही नहीं बनता है। उसके बाद बोला गया था कि अगर इसके नीचे गलती से मार्केट चलेगी तो आपका ये भी देखिएगा, ये भी यहाँ पर आपका 77,800 के आसपास आ रही, हो सकता है वो सपोर्ट बने। तो देखो मार्केट में क्या हुआ, कंटिन्यू सेलिंग आ गई। अब जब आपकी पहली कैंडल में इस तरह से सेलिंग आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको क्या है, यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है, प्राइस एक्शन के मुताबिक फिर आपको यहाँ पर प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर कौन सा बना बताइए। रेजिस्टेंस सिंपल है, रेजिस्टेंस आपका ये बन गया 78,000 वाला बना ही है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस तो बना ही है। ये देखिए जहां से आपके सेलर एक्टिव हुए हैं, मतलब ये है। आप एक बात बताओ, सिंपल समझो मार्केट का स्ट्रक्चर। ये जो बिक आपको कल दिया था, ये बताया गया था कि यहाँ पर ये बिक कुछ गड़बड़ करेगी, है ना भाई? देखो इस तरह से पता चल जाता है जब आप मार्केट में बहुत दिन रहते हो। तो अभी आपका जो एक SL क्रिएट है इधर भी है ना, अरे है ना, अगर कोई मान लो पुट बाई करके गया होगा तो भी इस बात उसको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिला होगा। तो इधर SL क्रिएट है ना, तो 78,280 के आसपास आपका पहला SL क्रिएट है ऊपर के जोन में। ठीक है, और दूसरा SL की बात करें अगर मार्केट में तो कहां पर क्रिएट है दूसरा SL? आप ऐसे ट्रेंड लाइन बनाइए, ये वाला ट्रेंड लाइन बनाइए, सिंपल है। चलिए मैं आपको बना करके दे देता हूं। यहां पर जाइए, ट्रेंड लाइन बनाइएगा। ये जो आपको बिक दिख रहा है ना, जस्ट मिनट, ऐसे इसको थोड़ा सा, ये जो जितनी भी बिक आपको दिख रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा इस तरह से आप मिलाइए और इस ट्रेंड लाइन को लंबा करिएगा। ठीक है, ये देखिए, अरे हो गया, ये आपका क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो दूसरा आपका SL कहाँ क्रिएट है आप बताइए? दूसरा SL आपका क्रिएट है यहाँ पर 77,400 के आसपास। तो ऊपर आपका SL कहाँ क्रिएट है, 78,280, और नीचे का आपका कहाँ पर लिक्विडिटी जोन है, 77,400। मार्केट आपकी कहाँ पर क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल मिड पॉइंट में 77,700 के आसपास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब इसको मार्कआउट कर लीजिएगा। ये बिक आप ध्यान रखिएगा, ये जो बिक आपकी बनी हुई है ना, कल जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तो आपको पहली बात डायरेक्टली लॉन्ग करना ही नहीं, ध्यान रखिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ये इस तरह से बना दीजिएगा। ये लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है
77,780 या 80 आपका सिंपल एक रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलती आप लॉन्ग के बारे में थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना। अगर रेंज में खुल करके इसके ऊपर निकली, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर रेंज में खुल करके इसके ऊपर निकली तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये बता ही दिया आपको 78,018 का होगा। क्लियर हुआ? चलो ओके, बात कर ले नीचे का। अब देखिए नीचे आपको ये सपोर्ट तो बन ही रहा है, तो मार्केट रेंज में खुल करके डायरेक्ट नीचे आती तो आपको ये सपोर्ट बनेगा, ओबियस बात है। तो 77,400 का आप यहाँ पर अपना एक बार प्लान नीचे का देख लेना, सिंपल है ना। और हो सकता है ये मिल जाए आपको, ज़्यादा टाइम आपको ना लगाए, लेकिन ये तब होगा जब आपकी मार्केट इस रेंज में खुल करके, कहीं ये रेंज आपके मान लीजिए कि आपकी छोटी सी एक रेंज है, ये रेंज में आपकी मार्केट खुले और इस रेंज को ब्रेक डाउन करे, तो आपको यहाँ पर लगभग 200 से 250 पॉइंट का नीचे का आपकी रेंज है, ये थोड़ा सा चेक करके रखिएगा या बना लेना। ये रेंज में तो पहली बार नो ट्रेड करना है। इस रेंज के ऊपर निकलती है आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, इस रेंज के नीचे निकलती है आपका ये सपोर्ट है। बहुत सिंपल मार्केट कल के दिख रही है, ठीक है। और जब बड़ा मोमेंट कब आएगा? बड़ा मोमेंट तभी आएगा या तो इस सपोर्ट का मार्केट आपका ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ, तो फिर आपका यहाँ पर बड़ा मोमेंट नीचे के लिए, या तो क्या करे आपका सेंसेक्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन 78,280 का। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखिए मान लो डायरेक्ट आपकी गैप डाउन हो जाए तो तब अच्छी बात है ना कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट के पास मिल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं अगर यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन हो गई तो ये तो लिक्विडिटी गई, ठीक है। फिर देखेंगे कि यहाँ से क्या लिक्विडिटी लेकर के और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के क्या ऊपर जाता है या नहीं जाता। वो फिर आपका मार्केट के मतलब ड्यूरेशन में आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही। तो गैप डाउन के केस में तो ये है। रही बात गैप अप, तो देखिए दोस्त अगर ये यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पर रुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना जल्दी गैप अप करेगी। बाकी ठीक है, न्यूज बेस है, रात भर में क्या हो जाए आप नहीं जानते। जैसे क्रूड ऑयल का हुआ, क्रूड ऑयल आपकी देखिए कितना, आपको बताया था ना 82, 8182 के पास आपका जगह है, और वहां से आपका देखिए हो सकता है नीचे जाए, तो आप चेक कर लेना वहां से आपका कितना धराशायी हुआ है। ये सब न्यूज बेस चल रहा है। तो देखिए अगर न्यूज बेस चला तो फिर आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल है। बस अपने एसएल का ध्यान रखो, छोटा मोटा एसएल लगाओ, और अगर एसएल कटता है तो साइड हो जाओ मार्केट से, ओवर ट्रेड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ओके, इन चीज़ों को नोट करिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का प्लान। चलते हैं थोड़ा सा आपका उसमें देखते हैं बैंक निफ्टी को चार्ट, और एक ट्रेंड लाइन, हाँ जिस तरह से मैंने निफ्टी में बनाया था इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ना अभी, इसको सबको मिलाते हुए ऐसे आपको एक यहाँ पर ये भी ट्रेंड लाइन बना लेना। ये कहीं ना कहीं आपको कल काम आएगी, ये देख लो आप। और ये क्यों बनाया मैंने, ये आपको सबको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ ये आपको सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, तो ये आपका कल का ये जोन आपका एक विधिवत एज ए सपोर्ट बन सकता है। इसको नोट करके रखिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ सो फ्रेंड देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी ने ही सबसे पहले सबसे ज़्यादा मार्केट को कमज़ोर किया, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया था। बैंक निफ्टी ने ही सबसे पहले मार्केट को कमज़ोर किया, बैंक निफ्टी ने ही सबकी लंका लगाया। बहुत सिंपल मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई सबको पता होता है कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आप बताइए कि यहाँ जितने लोग बेचारे फंसे होंगे, सोचिएगा थोड़ा सा कि बीटीएसटी में क्यों मना करता हूँ आपको। सोचिएगा थोड़ा सा, जितने लोग यहाँ बेचारे फंसे होंगे उनके साथ क्या हुजूम हुआ होगा, ठीक है। ये है असलियत मार्केट की, थोड़ा समझा करिए। मैं आपको कल बार बार बोला था कि अगर जो कुछ होना होता है मार्केट उसको पहले ही ऑब्जर्व कर लेती है, आपको सिर्फ वो ठेंगा दिखाएगी, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो आपको दिखता है ना रिजल्ट सीजन ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा प्लीज इन चीज़ों को, न्यूज को थोड़ा सा अवॉइड किया करिए, चार्ट में फोकस किया करिए। जो ट्रेड मिले आप उसको करिए, नहीं मिलता छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आपकी कैपिटल तो बची हुई है, ठीक है। वो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। चलो, तो नीचे का आपको पता लगा भी क्या है यहाँ पर देखिए। और लास्ट में हाँ ये भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो लास्ट में आपकी बायर एक्टिव हुए हैं, जो आपके इंडेक्स में जो बाइंग आई ना, वो भी बैंक निफ्टी की वजह से ही आई, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी की ही वजह से आई है। तो अगर कल गलती से आपका आईसीआईसी बैंक यहाँ पर निगेटिव हुआ, फिर आपको बता रहा हूँ, कर अगर गलती से आईसीआईसी बैंक आपका कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हुई, तो ये जो आज यहाँ पर आप बाई करके फिर गए हो ना, ये फिर आपको मतलब सीधे आप समझ लेना वही बात है, सीधे आपका फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ। अगर कुछ आईसीआईसी बैंक की गड़बड़ी हुई तो, नहीं हुई, भगवान ना करे सब ठीक रहे, बहुत अच्छी बात है, फिर मार्केट तो है ही है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये चलिएगा आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख ही रहा है भाई, ये आपका हाई है जो आपका 58,103, ये आपका रेजिस्टेंस है। ओके, सपोर्ट यहाँ पर आप इसको बनाइएगा लिक्विडिटी जोन को, आपको ये एज ए सपोर्ट है 57,556 लिक्विडिटी है, ये ध्यान रखिएगा। खतरनाक वाली लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बड़ी तेज आपकी देखिएगा बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके नीचे गया तो हमें क्या करना है। तो ये बिग देखिए, सिंपल ये 2-3 बिग देखिएगा, ये बिग मार्क आउट करिए,
ये भी मार्कआउट करिए, इधर का मार्कआउट करिए। तो जब इसको मार्कआउट करेंगे आप ऐसे कुछ करके, तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका सपोर्ट बना। अब ये सपोर्ट को नोट कर लेना, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर क्या होगा, रेंज बन गई। रेंज में मैं आपको हमेशा समझाता हूँ क्या करूंगा, मैं नो ट्रेड कर दूंगा, नहीं करूंगा ट्रेड। ठीक है, अब इस रेंज के अगर नीचे गई तो आपको सिंपल ये पता ही लगेगा कि यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का आपका पहला जोन होगा। 57,800 का लिख दूं, 57,800 आपका यहाँ पर पहला सपोर्ट होगा। ठीक है, अब इस सपोर्ट के बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगी कि भैया कहीं अगर इसका सपोर्ट ना ले ले, इसका सपोर्ट ना ले ले, तो ये आपका एक सपोर्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके रखना 57,800। तो ये वाला तो ठीक है यहाँ से लेकर के इस तरह का, लेकिन यहाँ से आपके बाहर एक्टिव हो सकते हैं। और वो कब एक्टिव होंगे, अगर आपका वही बात है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी हुई तो। ठीक है, नहीं हुई तो ये वापिस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि सपोर्ट जोन 57,600 के आसपास है, ये नोट कर लेना। अरे समझ रहे हो, ये कब होगा, जब आपका आईसीआईसीआई बैंक महाराज सरेंडर कर दें कल वापिस। ठीक है, अरे समझ रहे हो, तो ये चीज़ों को नोट करना। पहला सपोर्ट आपको बता दिया 57,800, अगर इस सपोर्ट के पास नहीं रुका तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट यहाँ पर ये आ रहा है 57,600 का। ओके, चलिए अब बात कर लें ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन इसमें भी बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को भूलिएगा मत। सारे के सारे ट्रेंड लाइन आज मैंने आपको बता दिया है, तो ये ट्रेंड लाइन को भी नहीं भूलना है। यहाँ पर आपका ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, तो जब तक इसके ऊपर रहती है तो आप थोड़ा सा ये है मान लेना कि ठीक है, यहाँ पर उम्मीद जताई जा सकती है वापिस यहाँ से एक बार यन का पैटर्न बनाए। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर गया और आपके 57,400 के नीचे गया तो नेक्स्ट फिर लिक्विडिटी आपकी तैयारी कर लेना, फिर आपकी यहाँ तक की आ रही ये वाला 57,200 वाली, ये आपकी नीचे की लिक्विडिटी। ठीक है, चलो गैप अप गैप डाउन की बात करें। अगर मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर चली गई, मतलब आज के हाई के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा अगर डायरेक्टली मार्केट आपका हाई को ब्रेकआउट कर गई तो। ओके, ये ध्यान में आपको रखना है। तो हाई को ब्रेकआउट करने का मतलब ये है कि फिर मार्केट में और बायर एक्टिव होंगे। ओके, क्योंकि यहां से अगर जो बायर एक्टिव हुए थे वो अभी यहां पर वापस पोजीशन बनाएंगे ऊपर की तरफ के लिए, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। गैप डाउन के केस में मार्केट गैप डाउन होने से यहाँ पर दो चीज की बड़ी नुकसान होगा। एक तो इनका नुकसान होगा जो बेचारे यहाँ पर बीटीएसटी काल की तरफ लेकर गए। दूसरा, मार्केट क्या है, सबको फिर वही बात है, ट्रैप वाला हिसाब किताब यहाँ पर डाल देगी, तो फिर मार्केट में हो जाएगी बड़ी गलत चीज। यहाँ पर आपका ये मिड पॉइंट में खुलने का मतलब, यहाँ पर खुलने का मतलब ये होगा कि आपका एक तो यहाँ पर लेवल खत्म हो गया। अब आपको ये वेट करना पड़ेगा कि भाई मार्केट यहाँ से आपका ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो नीचे आए तो आपका सपोर्ट ये बनेगा, ऊपर निकल ले तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस एज ए मान सकते हो। इतना ही है कल के लिए बैंक निफ्टी में। आराम से ट्रेड करिए, हड़बड़ाइएगा मत। नहीं ट्रेड मिलता तो छोड़ दीजिएगा। मैं जैसे कि आज अपने मेंबर्स को बताया था कि भाई अगर मान लो किसी इंसान का 2 दिन लॉस आपका कंटिन्यू हो जाता है, सबसे अच्छी चीज देखिएगा, अगर किसी को 2 दिन लॉस आपको मान लो कंटिन्यू हो गया तो आपको तीसरे दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन का आपका ब्रेक लेना चाहिए। ये बहुत सिंपल एक मतलब सिम्टम है मार्केट के लिए और बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। अगर आपका लॉस हो जाता है 1-2 दिन, आपको कम से कम 2 दिन का ब्रेक वहां पर लेना बहुत जरूरी है। माइंड को फ्रेश करिए, उसके बाद फिर आकर के मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इन चीज़ों को नोट करते हुए आप अच्छे से ट्रेड करिए, लॉस को ध्यान रखिए, एसएल छोटा रखिए। बाकी ठीक है, मार्केट है, मार्केट से कोई ना लड़ा है आज तक, ना लड़ के जीत सकता, ना तो कुछ है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और प्रोबेबिलिटी में हमेशा आपका एसएल जरूर यहाँ पर फिक्स होना चाहिए, लॉस आपका फिक्स होना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 100% इस मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।